जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं इस वीडियो में आपको हम बताऊंगा कि ओएमआर शीट को जो ओएमआर शीट होता है उसको किस तरीके से हम लोग घसेंगे, गोला करेंगे और जो कॉपी रहता है उस कॉपी को हम किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि यदि आप ओएमआर शीट को सही से नहीं घसते हैं, कॉपी का रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं करते हैं, तो 1 साल का किया हुआ मेहनत आपका बर्बाद चला जाएगा। तो अब ध्यान आपको यह रखना है कि ओएमआर शीट को हम कैसे घसें, कॉपी को कैसे लिखें। कभी कभी ओएमआर शीट में गोला करने में स्टूडेंट को क्या होता है कि 50 के बदले में 51 हो जाता है, 52 हो जाता है। अगर इस प्रकार से आपका घसना है, 50 को घसा गया ज़्यादा, तो हम किस प्रकार से उसको क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उन सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर इस वीडियो को आप बढ़िया से अगर देखते हैं तो आप कॉपी को अच्छा से रिप्रेजेंट कर पाइएगा और एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि यदि आपका एग्जाम मान लीजिए कि फर्स्ट सिटिंग में है, तो फर्स्ट सिटिंग में यदि आपका एग्ज़ाम है तो पहली नंबर बात यह ध्यान देना है कि यदि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से आपका एग्जामिनेशन सेंटर की दूरी देख लीजिए कि जाने में कितना वक्त लगता है। अगर जाने में वक्त अगर आपको 1 घंटा का लगता है तो आप 2 घंटा पहले चलिए, 1.5 घंटा पहले चलिए। आप टाइम को एक्स्ट्रा थोड़ा लेके चलिए ताकि बेटर होगा। हो सकता है कभी कभी विद्यार्थियों को हो जाता है रास्ता वगैरह में, गाड़ी से अगर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, तो इसलिए आप समय से आधे घंटे 1 घंटे पहले वहां पर पहुंचने का ज़रूर प्रयास कीजिए। आप अपने साथ ओएमआर शीट घसने वाला बॉल पेन ज़रूर कम से कम 2 गो लेके जाइए। फिर उसके बाद आप कम से कम पेन, जो कॉपी पर लिखने के लिए पेन होता है, चाहे आप जिस पेन से लिखते हैं, लेकिन आपके पास या तो ब्लू होना चाहिए और नहीं तो ब्लैक होना चाहिए। ऐसा ना कि रेड से जाके लिख दीजिएगा, ब्लैक हरा से जाके लिख दीजिएगा, ग्रीन से जाके लिख दीजिएगा। नहीं, आपके पास कॉपी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए आपके पास 2 गो पेन होना चाहिए, 2 कलर का। आप 1 कलर के भी पेन से लिख सकते हैं, सिर्फ ब्लैक से भी लिख सकते हैं, सिर्फ ब्लू से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ब्लू और ब्लैक दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हेडिंग वगैरह बनाने में। उसके बाद आप ओएमआर शीट घसने के लिए 1 बॉल पेन आप ले लीजिएगा, 1-2 बॉल पेन रख लीजिएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड को आप ज़रूर ही लेके पहुंचिएगा वहाँ पर। और आप क्या काम कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप का जिस रूम में हो उस रूम में आप गए, तो उस रूम में जाने के बाद देख लीजिए आस पड़ोस में आपका कि चीट पुर्जा है कि नहीं है, बढ़िया से देख लीजिए। कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि बेंच के तरे में रहता है घुसैले, तो उन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। यह अधिकांश तौर पे होता है सेकंड सिटिंग वाले विद्यार्थियों को, विशेष रूप से इसका ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग वाला विद्यार्थी हो सकता है कि कहीं चीटिंग वगैरह किया हो, तो अंदर हो, डेस्क के अंदर हो चीट पुर्जा को रखे हुए, तो इन सब चीज़ों को आप बारीकी तरीके से आपको क्या करना है, पहले देख लेना है। उसके बाद आप ज़्यादा जो हॉल, जिस रूम में आप रहिएगा, ज़्यादा बच्चों से बातचीत नहीं कीजिएगा, टीचर के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा, जो उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका आप पालन कीजिएगा। उसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि अगर कोई पदाधिकारी आपके रूम में आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप मुड़ी उठा के उनको देखने लगिए कि कैसा मुंह है, नहीं है। नहीं, आप अपने काम पर पूरा, अपने लिखने पर आप पूरा फोकस रहिएगा, अकेले पूरा ध्यान रहिएगा दिए हुए, ताकि अगर इधर उधर कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको पदाधिकारी आपको खड़ा करवा देगा, चेक वगैरह करवाने लगेगा, तो उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर आपको बारीकी तरीके से क्या करना है, ध्यान देना है।
अब आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए OMR शीट आपको दिया जाएगा, गोला करने वाला, और एक आपको दिया जाएगा कॉपी लिखने के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, क्योंकि रूल यही कहता है कि आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपसे OMR शीट ले लिया जाएगा। खैर अलग अलग सेंटर पर कभी कभी होता है कि OMR शीट और कॉपी दोनों एक साथ ही लिए जाते हैं, लेकिन जो नियम है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। सबसे पहले आपको OMR शीट को क्या कर देना है, रंग देना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर में OMR शीट में गोला हम कैसे करें, और यदि हमसे 50 के बदले 51 हो जाता है तो उसको क्या करें। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि OMR शीट में यदि आपको 100 गो क्वेश्चन दिया हुआ है तो 100 क्वेश्चन में से आपको बनाना है 50 क्वेश्चन। यदि आपका 70 गो क्वेश्चन है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वाला जो विषय होता है उसमें 70 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसमें से आपको 35 गो ही ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना पड़ता है। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 100 गो रहता है, उसमें से आपको कितना बनाना है, 50 बनाना है। तो मैं बताता हूं कि 50 ही आपको घसना है और 35 घसना है। अब घसेंगे हम लोग कैसे कि 35 36 न हो जाए और 50 51 न हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले आप बारीकी तरीके से क्वेश्चन पेपर को आप पढ़िए। उसके बाद आपको देखिए कि 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 100 तक में हमसे कौन कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है। जो जो क्वेश्चन बनने वाला है उसमें आप टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 1 बन जा रहा है तो इसमें टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बन रहा है, टिक लगा दीजिए। जो क्वेश्चन बन रहा है इस प्रकार से आप 100 गो क्वेश्चन में से किसी 50 क्वेश्चन को जो आपको आता है उसको आप टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के बाद आप गिन लीजिए कि मैंने क्वेश्चन पेपर में जो टिक लगाया है वो क्या 50 पूरा या 50 से कम हुआ या 50 से ज़्यादा हुआ। अगर कम हुआ तो बना लीजिए, अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको आप छोड़ दीजिए। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में पहले लगा लेते हैं और क्वेश्चन पेपर में लगाने के बाद आप काउंट कर लिए कि यहाँ पर 100 गो में से हमको 50 गो को घसना है, 50 गो क्वेश्चन हम बना लिए, तब आप OMR शीट में क्या काम कीजिए कि अगर आपसे 1 नंबर क्वेश्चन बन गया और ये क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए कि C हो रहा है तो C में आप टिक लगा दिए। तो OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 1 के A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 के यदि आप C बनाए हैं तो आप सबसे पहले इसमें बुंदका दीजिए। आप इसको पहले थी घसिए नहीं, बुंदका दे लीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना तो इसको छोड़ दीजिए, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ रहेगा इस तरीके से बॉक्स। तो 3 का मान लीजिए कि आंसर हमारा B हो रहा है तो ये B में बुंदका कर लेंगे। इस प्रकार से जो क्वेश्चन हम बना लिए और उसका आंसर आपको लगता है कि हमने लगा दिया है इसमें कि 1 का C होगा, 3 का B होगा, इस प्रकार से OMR शीट में पहले आप बुंदका दे लीजिए। उसके बाद OMR शीट में जैसे ही बुंदका दे लीजिएगा तो आप सबसे पहले इसमें काउंट कीजिए कि आखिर हम बुंदका दिए हैं तो हमारे यह 50 हुआ कि नहीं हुआ। अगर 50 गो हो गया तब तो ठीक है, अगर 50 से 49 हो गया, कम हो गया तो एक क्वेश्चन को और बना लीजिए, एगो में और बुंदका दे लीजिए। लेकिन यदि 50 के बदले में 51 हो गया, मेरा लेकिन मानना है, लेकिन इस तरीके से आप जब बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में टिक लगाइएगा, तब OMR शीट पर आइएगा, बुंदका दीजिएगा, तब लास्ट में अगर आप घसते हैं काउंट करके तो आपसे 50 का अकाउंट कभी नहीं होगा, मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। यदि धोखा से आपसे 50 से अगर 51 हो गया
तो आपको 50 से अगर 51 हो गया तो न उसमें आप नाखून का प्रयोग कीजिए, न ही उसमें आप थूक लगा के, बहुत सारा लड़का क्या करता है कि उसमें थूक लगा के घस देता है, तो ये काम भी नहीं करना है। आपको ब्लेड का यूज़ नहीं करना है, आपको व्हाइटनर नहीं चलाना है। यदि यह सभी गलती को आप करते हैं तो ओमार शीट चेक होता है कंप्यूटर से। अगर कंप्यूटर वह स्कैन नहीं लेगा, मशीन स्कैन नहीं लेगा, तो फिर आपका ओमार शीट चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा। तो 1 साल का किया हुआ मेहनत और पैसा सारा बर्बाद चला जाएगा। तो 50 घसना है तो 50 ही घसिए। अगर 51 हो भी गया है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना कि टेंशन में आप क्वेश्चन नंबर 3 के हम बी बनाए हुए हैं। अच्छा, घसना कैसे है से भी आपको हम बता देते हैं। घसने के लिए आपको ऐसे राउंड लगाना है। पहले आप ऐसे राउंड लगाइए, ऐसे राउंड लगाने के बाद धीरे 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 तब आप अंदर की ओर आइए और इसको बढ़िया से आप पेंट कर दीजिए। यह हमारा मार्कर है इसलिए ये बढ़िया से नहीं दिख रहा है, नहीं तो कलम से अगर हम करेंगे कॉपी पर तो वह अच्छा से हो जाएगा। ये मार्कर है जिसकी वजह से अच्छा से नहीं हो पाया है। थोड़ा इंक भी समझिए तो कम में है जिसके कारण बढ़िया से नहीं हो पाया है। लेकिन आपको ओमार शीट में राउंड ऐसे ही लगाना है। आपको पहले इसको राउंड को इसको सर्कल कर देना है या तब अंदर की ओर आप आइएगा, ठीक है। यदि आपसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर बहुत लड़का से होता है, जिस प्रोसेस को मैंने बताया है अगर उस प्रोसेस से करते हैं तो 50 से 51 आपका होने वाला नहीं है और आराम से ही इसको घस लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के होता क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर ABCD ओमार शीट पर है, एक बार वो घस देता है बी, उसको लगता है कि बाप रे बी नहीं होगा, इसका तो आंसर होने वाला था सी, तो करता है कि एकरा कट कुट कर देता है या इसको ऐसे कर देता है। तो ये सब गलती करने का प्रयास आप नहीं कीजिए, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए और नहीं तो रिजल्ट पेंडिंग में होने की संभावना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से मैंने जो बताया उस तरीके से अगर आप फॉलो नियम को करते हैं तो ओमार शीट में 50 का 51 नहीं होगा और 35 से आपका 36 नहीं होगा। तो फिर से हम आपको बता देते हैं ओमार शीट को किस प्रकार से आपको घसना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर में दिया हुआ रहेगा उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो में से या 70 गो में से आपको जो आपको लगता है 70 वाला है तो 35 और 100 वाला है तब 50 आप क्वेश्चन पेपर में ही पहले लगा लीजिए। छोटा टिक की क्वेश्चन के बन जाएगा हमसे, एक का आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर ई बन जाएगा, एक का सी होगा, क्वेश्चन नंबर ई बन जाएगा, एक का डी होगा। पहले इस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर में लगा लीजिए। देन इसके बाद आप क्या काम कीजिए कि ओमार शीट पर जाइए और ओमार शीट में डायरेक्ट आप घसना स्टार्ट नहीं कीजिए, सबसे पहले उसमें बूंदका दे लीजिए और तब देखिए कि हमारा 50 गो बूंदका दिया हुआ पुड़ गया कि नहीं। 50 गो आपका कंफर्म पुड़ जाएगा, उसके बाद उसको आप घसिए। अगर इस प्रकार से करते हैं तो 50 से आपका 51 नहीं होने वाला है और 35 से 36 आपको होने वाला नहीं है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए अब बारी आती है कि सर सब्जेक्टिव पेपर को कैसे लिखेंगे। इतना आप बता दिए कि ओमार शीट कैसे गोला करना है, इसके बारे में बता दिए। अब बताइए सर कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पेपर को हम किस तरीके से लिखें कि हमको एग्जाम में अच्छा नंबर आए। देखिए हम आपको बताते हैं। आपको कुछ इस प्रकार का आपको पेपर दिया जाएगा जिसमें पहला पेज में आपको कुछ लिखा हुआ रहेगा, रोल नंबर वगैरह ये सब लिखा हुआ रहेगा। तो इस पेपर में आपको नहीं लिखना है। उसके बाद ये जो बगल वाला पेपर होगा उसमें भी नहीं लिखना है, यानी कि फर्स्ट पेज जो होगा इसको आपको पूरा छोड़ देना है और इस वाला से आपको लिखना स्टार्ट करना है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं लिखिएगा, इससे स्टार्ट आप लिखना कीजिएगा। आगे हम आपको बताते हैं कि जो आपका जैसे हम बोर्ड पर बनाते हैं कॉपी, देखिए बोर्ड पर हम कॉपी बनाते हैं, ये हिंदी का कॉपी है। एक बात चला और ध्यान रखना कि जिस विद्यार्थी का एग्जाम मैथ का हो, मैथ के दिन आप ज़रूर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का प्रयोग कीजिएगा और फिजिक्स के दिन भी, मतलब बायोलॉजी के दिन भी, जिस दिन भी चित्र बनाने वाला, फिगर बनाने वाला होता है, सवाल रहता है,
उस दिन आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को ले जाइए, नहीं तो कम से कम आप स्केल ले जाइए, उसके बाद पेंसिल ले जाइए, रबर, मेट्रो, इन सभी कटर वगैरह को आप ज़रूर ही लेके जाइए। कलम से आप फिगर को बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो जितना नंबर आपको पेंसिल से लिखने पर आपको नंबर मिलेगा, पिक्चर बनाने पर मिलेगा, उतना आपको कलम से बनाने पर नंबर नहीं मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा। आपका यह जो कॉपी होगा तो इधर भी आपका चौथाई काटा हुआ रहेगा और इधर भी रहेगा, तो निर्देश दिया हुआ रहता है कि इधर आप कुछ न लिखे, तो इधर तो आपको भरना नहीं है। आप इधर मन करेगा इस चौथाई में तो आप क्वेश्चन नंबर को दे सकते हैं, नहीं मन है तो आप नहीं दीजिए। आप यदि क्वेश्चन नंबर इस चौथाई के अगर अंदर देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हमको बनाना है 1 के, मान लीजिए अगर क बनाना है तो 1 के लिख देंगे यहाँ क, और यहाँ हम लिख देंगे कथी आंसर, ठीक। और इस लाइन उससे आप नहीं बनाइएगा, इस लाइन को छोड़ के और यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद ये लाइन से जब यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया तब फिर इस लाइन से स्टार्ट कीजिएगा और इस तरीके से आप बनाइएगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि जब भी आपको लगेगा कि हेडिंग वगैरह बनाना है, तो यदि आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो हेडिंग आप बना सकते हैं ब्लैक पेन से। किससे बना सकते हैं? ब्लैक पेन से। और हेडिंग बना लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रदूषण पर निबंध लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए प्रदूषण, प्रदूषण, ठीक। उसके बाद इसको आप ब्लैक कलम से इसको आप हेडिंग बना लीजिए, इसको अंडरलाइन कर दिए, उसके बाद आप ब्लू पेन से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस तरीके से आप पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। फिर आपको यह प्रयास करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास करें कि कॉपी में कटकुट न हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन के आंसर आधा पर ले जाते हैं, देखते हैं कि अब हमसे नहीं लिखाएगा, नहीं जानते हैं, इसको ऐसे क्रॉस मार देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्रॉस नहीं करना है। सपोज डेट मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन का आंसर गलती हो गया, अगर आपने यहाँ क्वेश्चन लिखा, आंसर में लिखा और यहाँ तक लिख के आपने छोड़ दिया, सोचा कि अब हमको याद नहीं आ रहा है, अब हमसे ये क्वेश्चन नहीं लिखाएगा, तो आप इसको कटकुट मत कीजिए, आप डायरेक्ट लिखा हुआ पर सिर्फ ऐसे कलम को आप चला दीजिए। लेकिन कटकुट ऐसे ऐसे घसने वाला ये सब आप सिस्टम को नहीं लागू कीजिएगा, इससे आपका कॉपी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इसको भी ध्यान देना है। इसके बाद आपको यह ध्यान भी देना है आपको कि अब सवाल आता है कि सर हमको यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तब कैसे लिखेंगे, आइए उसके बारे में भी बताते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो यदि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के और आप चले आते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर वाला है और यह 5 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जानते हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ के चले आते हैं, तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि अगर फिजिक्स का अगर कोई सवाल है 5 नंबरिया, वो आपसे नहीं बन रहा है, तो उसी टॉपिक का कोई, उसी टॉपिक से संबंधित जो बात होगा उस बात को आप बढ़िया से लिख दीजिए। लिखने से आपको यह होगा कि अगर 5 नंबर वाला में है, हम गलतियों लिखेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर जरूर मिलेगा। हम छोड़ ही के चल आएंगे तो क्या हमको नंबर मिलेगा? बताइए आप ही, नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप किसी क्वेश्चन को कभी एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा। और दूसरी नंबर बात, जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन को तो और अक्षर बैठा के बढ़िया से लिखिए, ताकि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या गजीब लड़का, ये तो क्वेश्चन के आंसर तो बहुत अच्छा से दिया है। तो हो सकता है एग्जामिनर कि आपको इसी क्वेश्चन में आपको अच्छा नंबर दे देगा। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन तो आपको कभी छोड़ के आना ही नहीं है। और यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि हम सभी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, तो आप प्रयास करिए कि सीरियल नंबर से क्वेश्चन का आंसर दे। इससे
वहाँ एग्जामिनर को भी पता चलेगा, कॉपी चेक करने वाला को भी पता चलेगा लड़का बहुत ईमानदार है, बहुत ब्रिलियंट है, तभी तो इस सीरियल नंबर से लिखा है। तो यदि आपको आता है तो वैसे भी कर सकते हैं, यदि नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सीरियल नंबर से ही लिखना है, किधरों से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में आपको छोड़ के नहीं आना है। सारा क्वेश्चन को आपको आए चाहे नहीं आए, सारे क्वेश्चन को आपको निश्चित रूप से बना के ही आना है। और आप पेशेंस को एग्जाम में नहीं खोइएगा, टेंशन आप मत लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाला है तो ज़्यादा रात तक आप पढ़ने का प्रयास न करें। आप एग्ज़ाम के समय तक 9 से 10 बजे तक आप सो जाइए, ज़्यादा रात तक नहीं पढ़िए ज़्यादा। इससे आपको होगा क्या कि एग्ज़ाम में ही नींद आने लगेगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम के दौरान यह देखना है कि आप फालतू चीज़ वगैरह को नहीं खाइए, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाइए, भात वगैरह खा के जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो नींद आना स्वाभाविक है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, समय से ज़रूर पहले आप जाने करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चाहे मैट्रिक का स्टूडेंट हो, चाहे इंटर का स्टूडेंट हो, सभी के पास इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कर भला तो हो भला, अगर दूसरा की भलाई करते हैं आप तो अपना आपका खुद ही भलाई होगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर ही शेयर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।